जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसी भरपूरी से देता वो हमको। जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसी भरपूरी से देता वो हमको। लहू बहाकर पाप हमारा, लहू बहाकर पाप हमारा प्यारे प्रभु ने उठाया है। प्रभु यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ नाम में आपका प्रेम भरा अभिवादन। पवित्र बाइबल के 14वें भजन संहिता के दूसरे वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। परमेश्वर स्वर्ग से नीचे पृथ्वी पर क्या देख रहे हैं? वह यह देखना चाहते हैं कि क्या यहाँ कोई बुद्धिमान है। शब्द भोला का विपरीत अर्थ वाला शब्द है बुद्धिमान। कहावत है, भोला किसी भी बात पर विश्वास कर लेता है, वह आसानी से धोखा खा जाता है। पहली स्त्री भोली होने के कारण दूर शैतान के बहकावे में आ गई और अधर्मी ठहरी। भोले भाले लोगों का पाप की और फिरना ही उनके विनाश का कारण बना। इसीलिए यह अपेक्षा की जाती है कि मनुष्य बुद्धिमान हो। बुद्धिमान किसे कहा जाए? नीति वचन में एक बुद्धिमान व्यक्ति को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, जिसके हृदय में बुद्धि है वह समझ वाला या बुद्धिमान कहलाता है। अर्थात बुद्धिमान का अर्थ समझदार, चतुर, विवेकशील है। बुद्धि से हमें क्या लाभ होता है? बुद्धिमान राजा सुलेमान कहता है, सुबुद्धि के कारण अनुग्रह होता है। वह आगे कहता है, परम पवित्र को जानना ही बुद्धि है, अर्थात समझ है। परमेश्वर को बुद्धिमान लोगों की अधिक संख्या क्यों दिखाई नहीं देती? क्योंकि अधिकांश लोग भोलेपन से शैतान के धोखे का शिकार हो गए हैं और परमेश्वर से भटक गए हैं। वे पाप में जीवन जीते हैं और नरक नामक आग की झील के लिए आरक्षित है। परमेश्वर की बुलाहट है कि हे भोलो, अपना भोलापन त्याग कर बचो, अर्थात अपने आप को बचाओ और बुद्धि के मार्ग पर चलो। बुद्धि का मार्ग कौन सा है? एक ही बुद्धि का मार्ग है, जीवन का मार्ग, जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। बुद्धिमान वह है जो उसे अपना उद्धार करता और जीवन का प्रभु स्वीकार करता है। परमेश्वर आपको समझ दे, बुद्धि और विवेक दे, ताकि आप भी प्रभु में पाए जा सकें।